नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्लास जो 8 का जो पेपर होने वाला है गणित विषय के अंदर, तो दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर है क्लास 8 का उसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर तैयार किया जाएगा क्लास 8 का। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन देंगे। और देखिए दोस्तों, अब की बार आपका जो पेपर है वो बहुत कम कर दिया गया, यानी कि आपका जो पेपर है अब की बार 50 नंबर का आने वाला है। हर बार 80 नंबर का पेपर आता था, ठीक है। अब की बार 50 अंक कर दिया गया है। यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर हर बार ऐसा होता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अब की बार जो पेपर है उसके अंदर आपका जो पेपर है वो सिलेबस भी आपको रिड्यूस किया गया है। तो आपको कम ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। 60% सिलेबस आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लास 8 का पेपर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 का। अब ये पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे लिखिए rnstudymasala.com, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप जैसे आओगे तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पेपर को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया है, आपके 11 प्रश्न है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर पूछा गया है कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है दोस्तों। देखिए ऐसी कौन संख्या जिसको गुणा करने पर यहाँ पर वापस वही संख्या आती है। तो यहाँ पर दोस्तों होगी एक संख्या, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला जो प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड प्रश्न पूछा गया है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि यदि क्या पूछा गया है कि संख्या का जो इकाई अंक 3 हो, संख्या का इकाई अंक 7 हो, संख्या का इकाई अंक 0 हो, या फिर संख्या का इकाई अंक 2 हो। तो यहाँ पर इनमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूर्ण वर्ग क्या होगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। दोस्तों पूर्ण वर्ग वह होती है जिसके इकाई अंक 0 हो, या फिर 1 हो, 4 हो, 6 हो, या फिर 9 हो। ये संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 तो होगा नहीं, 7 नहीं होगा, फिर 2 भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, होगा 0, ठीक है। इस प्रकार से आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों संख्या 16 की वर्ग संख्या है। संख्या 16 दे रखा है, 16 का आपको स्क्वायर पूछा है। तो 16 × 16 कितना होता है, यानी कि 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। संख्या 25 का वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, कोई संख्या दे रखी है उसका किसका स्क्वायर, यानी कि 25 है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर है 5 का। तो 25 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 5, ठीक है। फिर अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 की घात 3 का मान कितना, यानी कि 10 की पावर 3 दे रखा है। तो 10 को 3 बार गुणा करा दो, 10 × 10 × 10 कितना होगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D, ठीक है। 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित है। आपको इनके गुणनखंड दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गुणनखंड, यहाँ पर देखिएगा इनमें आपको क्या पूछा गया है कि स्टार चिन्ह को गुणा पढ़ा जाए, यानी कि जो स्टार चिन्ह है इसको गुणा पढ़ा जाए। तो यहाँ पर घन संख्या का वर्गमूल आपको पूछा गया है, वर्गमूल आपको पूछा गया है। तो देखिएगा कितने क्या यहाँ पर देखिए इसमें आपको यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों घन का मतलब क्या होता है कि 3 पैर बनाने हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर पूछता तो 2 पैर बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर घन पूछा है, तो घन के लिए आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर आप इसके अंदर पैर बना लो। जैसे कि यहाँ पर ये 3 एक जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा बन गया। और यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 2 × 2 × 2 कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, किसी सौदे में लाभ होता है, यानी कि दोस्तों लाभ किस में होता है, यदि क्रय
देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, तो इस प्रकार का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अधिक हो या फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये वाला बी वाला। ठीक है, विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। लाभ मतलब कि हमें प्रॉफिट होता है। समीकरण देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समीकरण 6u = 24। यहाँ पर आपको u का वैल्यू पूछा है, तो देखिएगा 6u बराबर कितना देर का है, 24 देर का है। हमें u का मान ज्ञात करना है, तो u ज्ञात करेंगे तो ये देखिएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 6 गुणे में, तो यहाँ पे कितना जाएगा, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि समीकरण के इसका अंदर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, u का इसमें भाग देंगे 6 में 24 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, आपको भाग आता ही है, तो यहाँ पर बहुत ईजी प्रश्न है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। बहुत ईजी प्रश्न आने वाले हैं। देखिए चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। चतुर्भुज दे रखा है, इसके आमने सामने जो मिलाएंगे उसको क्या कहेंगे। तो ये तो देखिएगा, मान लीजिए चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली रेखा मिल रही है, ये मिल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकर्ण होता है। किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कोई भी चतुर्भुज दे रखा है, उसका आंतरिक जो कोण होता है उस कोण का योग क्या होता है, वो योग होता है दोस्तों क्या होता है, 4 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, 4 समकोण के बराबर होता है 360। आलेख में मूल बिंदु, ये दोस्तों फिक्स है, प्रश्न ऐसा आने के चांस है। देखिएगा आलेख में मूल बिंदु यानी कि ये वाला है, मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ y है और यहाँ पर ये है 0, तो यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के हमेशा निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, 0,0। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 से 21 तक आपको कोई यहाँ पर 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 7 प्रश्न करने हैं आपको यहाँ पर, ओनली 7 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। देखिएगा 12 प्रश्न पूछे गए हैं। संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। यहाँ पर आपको इसके अभाज्य गुणनखंड आपको एक करना है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके पहले 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इस प्रकार से आपको करना है, इसमें आ जाएगा 8, ऐसे आपको यहाँ पर कर लेना है। आई थिंक आप इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, 13 प्रश्न है कि 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। स्क्वायर ऑफ 35, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर होगा दोस्तों वो होगा 25, 3 चौक 12, 1225। आप इसका, मैंने तो डायरेक्ट क्या है ट्रिक से, आप इसका कोई भी विधि अपनानी है आपको, क्या आपको यहाँ पर इसका आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अच्छे से इस प्रश्न को डिस्क्राइब करना है आपको। यहाँ पर 35 का वर्ग आप किसी से भी निकाल सकते हो, कोई भी वैदिक गणित से निकाल सकते हो, निखिलम विधि से कर सकते हो। ठीक है, उधर तीव्याम वगैरह इस सूत्र से कर सकते हो। फिर देखिए 14 प्रश्न पूछा गया है, 1 तथा -1 को रेखा संख्या रेखा पर निरूपित करना है, आपको कर लोगे इजीली। फिर 5 की घात 3 - 3 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात कर लेना आप, और आप आंसर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो लॉन्ग आंसर है, इनका आंसर मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 लोग किसी कार्य को करने में 48 घंटे में पूरा करते हैं, तो दोस्तों उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ये प्रश्न समय कार्य दूरी से लिए गए हैं। XY, YZ और ZX का गुणनफल ज्ञात करना है, तीनों को गुणा कर देना है। और देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, इसके अंदर x और y की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है 360 डिग्री से लगाकर। किसी भी माप का समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाना है। बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसका आपको योगफल ज्ञात करना है, इन दोनों का संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेना है, कुछ नहीं करना, दोनों को यहाँ पर प्लस रखना है और आप आंसर निकाल देना है। संख्या 18 का घन, 18 का क्यूब ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से। और 22 से 29 के बीच में कोई 5 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 अंक का है। ठीक है, और देखिए दोस्तों 4,000 का 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज से इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक संयोजित होता है। बीजीय व्यंजक देर का दोस्तों इसके अंदर आपको देर का सरल करना है, जहाँ पर p के लिए p बराबर 1 रखना है, कुछ नहीं है, p बराबर 1 रखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। बहुत ईजी प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर p है, p की जगह 1 रख लेता हूँ, फिर यहाँ पर 6 को p से यानी 1 से गुणा किया 6 आएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा और यहाँ पर +5। तो पहले बोर्ड मास लगा दीजिएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 7 में से गया, 6 में से गया, -7 + 5 गुणा करा दो, -1
प्लस 5 कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत ईजी प्रश्न है। इसके अंदर आपको इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है, और यहाँ पर आपको इसके अंदर गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके अंदर व्यंजक दे रखा है, इसके भी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 3 तो गुणनखंड वाले भी प्रश्न है, ठीक है, इजी प्रश्न है। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न है 5:31, ठीक है। और ये वाला प्रश्न है, आलेख में आपको प्रदर्शित करने ABC के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये आपको आलेख दे रखा है, रेखा चित्र दे रखा है, आपको इसके अंदर आलेख दे रखा है, ठीक है। ये आलेख से आपको प्रश्न करना है। 28वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके अंदर उपरोक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाना है। तो आलेख बना दीजिएगा आपको अंदर, ठीक है। आलेख बनाना कुछ नहीं, बहुत ईजी प्रश्न है। यहाँ पर पैनों की संख्या रखनी, मूल्य रखना है और इससे से कट करके करना है। आलेख बनाना बहुत ईजी है। मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतना दे रखा है, अंकित मूल्य 1600 है। यदि 1200 में बेच जाता है तो उससे बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, कर लोगे आप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि यहाँ पर आपको आलेख ज्ञात करना है और इसके अंदर ये प्रश्न इजीली प्रश्न आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसके अंदर समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। बहुत इजी प्रश्न है। समीकरण t फिर t - 5 इसको हल करना है। ये फिर ये वाला अथवा वाला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है। शंभू और उसकी बहन की वर्तमान आयु दे रखी है, आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ईजी प्रश्न है, आप कर लोगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 600 वर्ग इसका डिब्बे का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। 5 अंक का प्रश्न है। और ये वाला देखिए बेलनाकार पाइप, इसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से 231 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों होप करता हूँ कि वीडियो को पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलर ऐसे वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।